राहुल गांधी को सजा देने वाले जज के प्रमोशन में बदला गया था क्राइटेरिया। जी हां, राहुल गांधी को सजा देने वाले जज का प्रमोशन अवैध करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा समेत 68 जजों को पुराने पद पर वापस भेजने के लिए कह दिया है और कह दिया है कि परीक्षा में उनसे कम अंक हासिल करने वाले जजों का जिला जज कैडर में सिलेक्शन हो गया, जबकि ज्यादा अंक हासिल करने वाले कई अभ्यर्थी छांट दिए गए। अगर राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा की बात करें तो उन्हें इस परीक्षा में 200 अंकों में से 127 अंक मिले थे। जस्टिस वर्मा को डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में प्रमोशन से करीब 2.5 महीने पहले 29 दिसंबर 2022 को ही एडिशनल सीनियर सिविल जज व एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीनियर सिविल जज के तौर पर प्रमोट किया गया था। आरोप है कि प्रमोशन के लिए परीक्षा के साथ साथ मेरिट कम सीनियोरिटी क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन सिलेक्शन सीनियोरिटी कम मेरिट आधार पर हुआ। इससे योग्य और ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के जिला जज कैडर में प्रमोशन को अवैध करार दे दिया है और प्रमोशन लिस्ट पर स्टे लगा दिया है। इन 68 जजों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में सजा देने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है उन्हें अपने मूल पद यानी पुराने पदों पर ही वापस भेजा जाए। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह ने कहा कि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुजरात के भर्ती नियमों के मुताबिक प्रमोशन का क्राइटेरिया योग्यता सह वरिष्ठता यानी मेरिट कम सीनियोरिटी है और सूटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में हम संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करता है। जस्टिस शाह ने आगे कहा कि हालांकि हम इस याचिका का निस्तारण चाहते थे, लेकिन एडवोकेट दुष्यंत दवे नहीं चाहते हैं कि हम याचिका डिस्पोज करें। जस्टिस शाह ने आगे कहा है कि चूंकि राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रमोट करने का निर्णय ले लिया है, ऐसे में हम इस प्रमोशन लिस्ट को लागू करने पर रोक लगाते हैं। जिन जजों को प्रमोट किया गया है उन्हें अपने पुराने पदों पर वापस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि स्टे ऑर्डर उन लोगों तक ही सीमित रहेगा जिनका नाम पहले 68 लोगों की प्रमोशन वाली सूची में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि यह मामला 8 अगस्त 2023 को फाइनल हियरिंग के लिए भी लिस्टेड किया जाएगा। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जिस बेंच को केस असाइन करेंगे वो आगे इसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के ही 2 अफसरों रवि कुमार मेहता और सचिन प्रताप रॉय मेहता ने याचिका दायर की थी। दोनों सीनियर सिविल जज कैडर के अफसर हैं और खुद 65% प्रमोशन कोटे के लिए हुई परीक्षा में ये शामिल हुए थे। रवि कुमार मेहता गुजरात सरकार के लीगल डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी हैं, तो वहीं सचिन प्रताप रॉय मेहता गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। यानी कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी को सजा देने वाले जज का भी प्रमोशन अब रुक गया है और उन्हें पुराने पद पर वापस जाना होगा।